Good morning, all of you students. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Hindi teacher. बेटा क्लास 3 आज हिंदी में चैप्टर 15 हम लोग पढ़ेंगे। तो रीडिंग करेंगे। चैप्टर 14 तक आपका हो गया है। PDF भेजे थे, आप लोग राइट किए कि नहीं? बुक वर्क, कॉपी वर्क आपका एकदम कंप्लीट होना चाहिए। ओके, कॉपी भी आपकी चेक होगी। और 4th इंस्टॉलमेंट जिनका सबमिट नहीं है आप लोग उसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि PT4 एग्ज़ाम भी होगा ना, तो जिनका क्लियर रहेगा वही PT4 एग्ज़ाम भी देंगे। ओके, तो आज चैप्टर 15 हम लोग रीड करेंगे। तो हम सभी त्योहारों को एक विशेष तरीके से मनाते हैं। त्योहार कैसे मनाते हैं? हम लोग एक विशेष तरीके से मनाते हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। अलग तरीके से अगर उसको मनाया जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एक परिवार में दिवाली अलग तरीके से कैसे मनाई जाती है। तो आज हम लोग यह दिवाली याद रहेगी नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे? यह दिवाली याद रहेगी। तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं। बच्चों जल्दी करो। क्या कह रहे हैं? बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं? बाजार चलना है कि नहीं? माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। सामान की सूची यानी लिस्ट लेते हुए माँ ने कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। अब बच्चे खुश हो गए, दौड़ते हुए जाकर कहाँ बैठ गए? कार में बैठ गए। ओके, फिर पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। पूरी शाम जो है सामान को ही खरीदते खरीदते बीत गई। फिर क्या हुआ? रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो पुलकित बोला। जब बाजार से आए, रात में खाने पर सब लोग बैठते हैं तो पुलकित नामक बच्चा बोलता है, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली को अलग तरीके से मनाएं। कह रहा है, मम्मा इस बार हम क्यों अलग तरीके से दिवाली नहीं मना सकते हैं? हम चाह रहे हैं कि अब की बार दिवाली जो मनाई जाए वो कुछ अलग तरीके से मनाई जाए, जो हमेशा याद रहे, जो कि हमेशा याद रहे। फिर क्या होता है? वर्तिका पुलकित की बात उचित लगी। वर्तिका को जो पुलकित था उसकी बात उसको भी अच्छी लगी। तो क्या कहती है? उसने उसकी बात का समर्थन किया, सहयोग किया। समर्थन मीन्स सहयोग करना, वो भी उन्हीं का सहयोग करती हैं। हाँ, हम इनकी बात से सहमत हैं। समर्थन किया यानी सहमत हैं। पर कैसे? कह रहे हैं लेकिन कैसे अलग तरीके से मनाई जाएगी? तो हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं? कौन कह रहा है? वर्तिका कह रही है कि वह हमेशा याद रहे। माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। माँ भी पूछी कि हाँ, हम भी सोच रहे हैं कि कैसे अलग तरीके से करें कि वो हमेशा याद रहे। माँ, मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। मिलावट यानी मिलाया जाने वाला। क्या बहुत कुछ मिला देते हैं, मिठाइयाँ भी शुद्ध नहीं रहती हैं। तो क्यों ना इस बार बाज़ार से मिठाई लाने की बजाय हम घर पर कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाएं। स्वादिष्ट यानी जो अच्छे स्वादिष्ट हों, ऐसे पकवान और मिठाई हम खुद घर पर बनाएं। बाज़ार मार्केट से ना लाकर हम स्वयं बनाएं। कौन कहता है? माँ कहती है। जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फ़ी, पनीर की पकौड़ी। वर्तिका ने स्पष्ट कर दिया। वर्तिका ने बताया कि जैसे ये चीज़ आप घर पर बना सकती हो। हाँ, यह भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ कह रही हैं। माँ ने सहमत जताते हुए कहा
यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे। अब वो कह रहे हैं, हाँ, ये वर्तिका कह रही है, हाँ, हम भी बनाने में माँ की सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। पुलकित ने वर्तिका से कहा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पापा भी आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ, इस बार तुम्हें कौन कौन पटाखे चाहिए? अब पापा भी आ गए। पापा कह रहे हैं कि अच्छा बताइए, आप लोगों को कौन कौन से पटाखे चाहिए? तो कह रहे हैं, नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से मनाई जाएगी तो हम पटाखे नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपना पर्यावरण यानी प्रदूषण क्या करना है, वो साफ रखना है। पुलकित ने उत्तर दिया। फिर आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। वर्तिका के घर के दरवाजे पर सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित मित्र मंडली भी आ पहुंची। वर्तिका के दोस्त लोग और पुलकित के दोस्त लोग भी इतने में आ गए। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए। सबको बहुत पसंद आया। सबने स्वादिष्ट व्यंजन भी खाए और सबको बहुत पसंद आया। ठीक, फिर सबने मिलकर फुलझड़ी, चरखियाँ, अनार ये सब क्या किए, जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम, धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। शाहिद अंकल व सबीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिफ के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए आए। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताई। तो रोचक मीन्स क्या होता है? रोचक यानी मज़ेदार। एक तरफ आप लोग ऐसे भी राइट करते हो ना, सबसे पहले कोटेशन आ से यहाँ तक बताया है, फिर चैप्टर का नेम है यह दिवाली याद रहेगी। फिर उसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग लिखोगे। जैसे आ गया रोचक, शब्द के नीचे आप लिखोगे रोचक और इसकी मीनिंग हो गई मजेदार। ओके, काफी बुक वर्क कंप्लीट कर रहे हो ना सब लोग? कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी चेक होगी, ये जान। फिर क्या होता है? इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। बता रहे हैं कि इसी दिन भगवान 14 वर्ष का वनवास काट कर कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। बंगाल, असम, उड़ीसा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। कहाँ कहाँ? बंगाल, असम, उड़ीसा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। और क्योंकि इस दिन स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई, स्वर्ण मंदिर की नींव की पूजा हुई थी उसी दिन। किस दिन? दिवाली के दिन। तो उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा है। तो प्रधानमंत्री भी प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या कहा था? हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम सब भारतीय क्या हैं? एक हैं। यानी अनेकता में एकता निहित है। हम लोग अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। तो उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई। चलिए, कविता क्या है? प्रकाश का पर्व मनाए हम, घी के दिए जलाए हम, सबको गले लगाए हम, ढेरों खुशियाँ लुटाए हम। जो जोर और धुआं फैलाए, जो शोर और धुआं फैलाए, वह बम पटाखे ना चलाएं। हर संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। यानी प्रदूषण नहीं फैलाना है, बल्कि हमको पर्यावरण स्वच्छ बनाना है। तो इसी तरह है, कुछ वर्ड मीनिंग है बेटा, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे प्रकाश मीन्स क्या होता है? प्रकाश मीन्स होता है रोशनी। प्रकाश मीन्स रोशनी। ओके, प्रकाश का हो जाएगा रोशनी।
ऐसे ही है आपका पर्व। पर्व मीन्स क्या होता है? त्यौहार। उत्सुकता दिया है, उत्सुकता मीन्स क्या होता है? जिज्ञासा। जेब खर्च, महीनों में बच्चों को उनके लिए दिए गए पैसे। निर्धन गरीब को कहते हैं। तो वर्ड मीनिंग भी बुक में दी गई है। आप लोग राइट ऐसे ही करेंगे। बाकी PDF भी हम आपको भेजते हैं कैसे आपको राइट करना, वैसे ही राइट करेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग भी होनी चाहिए। अब आपका चैप्टर आपका फिनिश हो गया और आपका 16 चैप्टर इंटरनल असेसमेंट में है। कोर्स भी कंप्लीट लगभग हो गया। PDF हम आपको भेज देंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।